हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम नेटवर्क डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। तो जो सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं इसमें बेसिकली हम यही स्टडी करेंगे कि कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे यूज़ करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस हमारे पास है हब। हब क्या होता है? ये फिजिकल लेयर पे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, हब को कौन सी लेयर में यूज़ करते हैं? हब को फिजिकल लेयर में यूज़ किया जाता है। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसको लैन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हब का हमने बेसिकली पहले भी इसका यूज़ पढ़ा था कि स्टार टोपोलॉजी में क्या करते हैं? हब को यूज़ करते हैं। जब स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ा था तो हमने तब भी पढ़ा था कि जो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हम हब यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? फिजिकल लेयर में, और लैन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक हब है, इससे क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट पीसी हैं जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट किए हुए हैं और एक सेंटर डिवाइस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बन रही है और एक सेंटर डिवाइस की तरह काम कर रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये मल्टीपोर्ट पेन ड्राइव है। ठीक है, और हमने इसका जब स्टार टोपोलॉजी पढ़ा था तब भी हमने इसका एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है एक तरह से वो हब की तरह काम करता है, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड में भी क्या होता है, एक बोर्ड होता है जैसे सेंटर बोर्ड मान लो, और उससे अलग अलग से हमारे पास वायर्स जाती हैं, अलग अलग से स्विच कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हब का में बेसिकली क्या बनेगा, फिजिकल लेयर पे यूज़ करते हैं और लैन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस हमारे पास वीसैट। वीसैट की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, वीसैट की फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि कौन सी लेयर पे यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा, फिजिकल लेयर पे यूज़ करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेट टॉप बॉक्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल कहाँ से हम रिसीव करते हैं? सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव किया जाता है किसके थ्रू? वैन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ओवर वैन हम क्या करते हैं, सैटेलाइट से सिग्नल कैप्चर किए जाते हैं वीसैट में, जो कि सेट टॉप बॉक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटर। रिपीटर भी क्या होगा, एक फिजिकल लेयर में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? रिपीटर जो होता है एज अ बूस्टर काम करता है। ठीक है, रिपीटर क्या होगा, एज अ बूस्टर काम करता है। बूस्टर का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपने जो बोल रही हूँ, अब सपोज अगर मैं अब क्या है, मैं माइक के थ्रू बोल रही हूँ। ठीक है, तो माइक क्या कर रहा है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से जो रिपीटर होता है ये भी क्या करता है, बूस्टर की तरह काम करता है। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, दूर से आता है। अब दूर से सिग्नल आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को वीक हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या करते हैं, रिपीटर को लगा देते हैं। वो क्या करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा से इंक्रीज कर देगा। तो रिपीटर में बेसिकली एम्प्लीफिकेशन ही होती है। तो रिपीटर क्या होगा, फिजिकल लेयर पे यूज़ करते हैं, बूस्टर की तरह काम करता है। बेसिकली क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नेटवर्किंग डिवाइस है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें फुल फॉर्म पूछ सकते हैं मॉडेम की, दैट इज अ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। और इसका यूज़ क्या होता है, सिग्नल कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। अब सिग्नल कन्वर्जन कैसे, देखो इसका काम क्या होता है, बेसिकली सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। अब हमें ये पता है कि जो ह्यूमन बींग होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज सुन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी रेडियो का चैनल ट्यून करते हैं, हम कैसे ट्यून करते हैं, 93.5, ठीक है, 106.4, इस तरह से हम कोई भी चैनल को ट्यून करते हैं। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मेगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, लेकिन हम मेगाहर्ट्ज हम सुन ही नहीं सकते, हम तो किलो हर्ट्ज में सुन सकते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना, फिर ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी को कम करना ताकि हम उसको सुन सकें, इसको बोलते हैं सिग्नल कन्वर्जन। बेसिकली सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है, ये काम मॉडेम करता है। मॉडेम के अंदर दो पार्ट हो गए, मॉड्यूलेटर, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट हो गया डीमॉड्यूलेटर। राइट, मॉड्यूलेटर का काम होता है लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना। तो ये जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट हो रही है, लो टू हाई, हाई टू लो, ये काम क्या होता है, मॉडेम का होता है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्विच। स्विच जो होगा ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। अभी तक हमने जो भी पढ़े थे वो क्या थे, फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहे थे, और जो स्विच होगा ये क्या होगा, डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करेगा। अब स्विच क्या होगा, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली काम इसका हब जैसा ही है।
ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और ट्रैफिक कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, जो कि हब में नहीं होता। इसलिए हब के कंपैरेटिवली स्विच को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये भी, इसका काम भी वही होता है कि लैन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है राउटर। राउटर अब हमने प्रीवियस की वीडियो में भी पढ़ा है। राउटर क्या होता है, राउटिंग में हेल्पफुल होता है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हैं। ये वही है, वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर, यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि सेंडर टू रिसीवर क्या हो सकता है, कोई अलग अलग नेटवर्क हो सकता है। एक के पास दूसरा नेटवर्क है, सेंडर के पास, रिसीवर के पास क्या हो सकता है, दूसरा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम होगा, टू डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज़ किया जाएगा नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क, जैसे लैन को वैन से कनेक्ट करना हो तो राउटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी इनपुट वन आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्सर एक ब्लॉक है, बॉक्स है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी इनपुट आती हैं, लेकिन आउटपुट क्या होती है, एक टाइम पे एक ही जाएगी। मतलब जैसे 5 और 6 या बहुत सारे नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं जो कि अपना सिग्नल को आगे मतलब कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन इन सारे सिग्नल में से क्या होगा, एक टाइम पे एक ही आगे जाएगा। ठीक है, एक ही कम्युनिकेट हो सकता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या होता है, मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये टेलीफोन कंपनी में यूज़ किया जाता है। और जो मल्टीप्लेक्सर होता है, ये फिजिकल लेयर के ऊपर यूज़ किया जाता है। राइट, नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास है गेटवे। गेटवे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गेटवे होता है, दो कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, या दो कंप्यूटर नेटवर्क जिनके अलग अलग से आर्किटेक्चर मॉडल है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए, उन दोनों के बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, दो कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं और जिनमें अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल हैं, अलग अलग से आर्किटेक्चर मॉडल है, उनके बीच में नेटवर्क बनाने के लिए हम गेटवे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 7 लेयर्स के ऊपर काम कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास ब्रिज आएगा। ब्रिज किस में यूज़ करते हैं, ब्रिज को हम डाटा लिंक लेयर के ऊपर यूज़ करते हैं। और इसको कहाँ पे, इसका यूज़ क्या होता है, ये दो सिमिलर लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे राउटर हमारे पास कहाँ पे यूज़ करेंगे, राउटर नेटवर्क लेयर पे यूज़ करेंगे। स्विच और ब्रिज को हम डाटा लिंक लेयर पे यूज़ करेंगे। बाकी जो हमने मॉडम, वीसैट, हब, ये सब पढ़ा, ये फिजिकल लेयर पे यूज़ करते हैं। और गेटवे क्या होता है, वैसे इसको नेटवर्क लेयर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम 7 लेयर पे किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और आईपी एड्रेस के क्या होते हैं, 2 वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। V स्टैंड फॉर वर्जन, V का मतलब क्या होता है, वर्जन। और IPv4 जो होता है ये 32 बिट्स का होता है, IPv6 होता है 128 बिट्स का। तो सबसे पहले इस पर फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP के जो 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6 होता है। V4 जो होता है 32 बिट्स का होता है। ठीक है, V4 जो होगा 32 बिट्स का होगा और V6 जो होगा वो 128 बिट्स का होगा। राइट, अब जो IP एड्रेस है इसको हम 5 क्लास में इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 कैटेगरीज होती हैं इसकी। क्लास A, B, C, D एंड E होता है। ठीक है, क्लास A की रेंज होती है 1 to लेके 126। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, हर एक की रेंज लर्न करनी है। A की रेंज होगी 1 से लेके 126। B की रेंज होती है 128 to 191। C की रेंज होगी 192 से 223। क्लास D की रेंज होती है 224 से 239 एंड क्लास E की रेंज होती है 240 से 255। ठीक है, ये आपको रेंज लर्न करनी है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो नंबर शुड बी बिटवीन 0 to 255। जो भी नंबर होंगे, मतलब जो हम इसमें कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होंगे, 0 से लेके 255 के बीच में होंगे। अब देख लो, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये मैक्सिमम नंबर जो क्लास A, B, C, D, E कैटेगरी डिवाइड की है, ये मैक्सिमम रेंज 255 तक जा रही है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और 255 तक जा रही है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि नंबर जो होगा 0 से 255 के बीच में ही होगा। ठीक है, IP एड्रेस को लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 192.168.1.200 लिख रखा है। ठीक है, अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 4 डिजिट होते हैं, मतलब 4 नंबर होते हैं, उसको 3 डॉट से सेपरेट कर रखा होता है, 1 2 3। ठीक है, 4 नंबर होंगे,
उसको 3 डॉट से सेपरेट किया होगा, तो आईपी एड्रेस को लिखने का फॉर्मेट इस तरह से होता है। अब देखो इसमें जैसे लिखा 192 और मैंने लिखा नीचे क्लास सी। अब देखो इसमें कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो 192 क्या होगा, 192 क्लास सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर हम लिखते 220 लिखते 220.168.1.200 सपोज लिख देते हैं हम इस तरह से, तो 220 कौन सी रेंज में आता है, 220 भी क्लास सी के अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्लास को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे जो भी लिखा है 192 क्लास सी, अगर मैं यहाँ पे लिख देती 191 लिख देते, ठीक है, 191 लिखते तो ये क्लास बी हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को देख के हमें क्या पता चल जाएगा, क्लास का पता लग जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है 1 टू लेके 126 और 128 से 191, 127 क्या मिस है, बीच में मिसिंग है ना 127। तो अगर सपोज इस तरह से कुछ आता है 127.0.0.1 आ गया, 127 तो देखा जाए किसी भी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसको हम क्लास ए की कैटेगरी में मानेंगे, ठीक है। इसको किससे मानेंगे, इसको हम क्लास ए की कैटेगरी में इसके एज्यूम करते हैं, इसको क्लास ए में ही लेके चलते हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, इसको रिपेयरिंग के लिए, लोकल होस्ट के लिए, लूप बैक के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। 127 को लर्न करना है कि क्लास ए में होगा, हालांकि इसमें नहीं मेंशन कर रखा, लेकिन इसको क्लास ए में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको लूप बैक के लिए यूज़ किया जाता है और इसको रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, जो ABC होगा इसको प्राइवेट IP बोलते हैं, ये लैपटॉप वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होगा, क्लास ABC यूज़ किया जाता है। क्लास D क्या होगा, ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में यूज़ किया जाता है। क्लास E जो होता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस, मतलब जो डिफेंस में या फिर रिसर्च में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो IP में यही है, IP में टू वर्जन पूछा जाएगा, V4 V6, 32 बिट्स, 128 बिट्स, रेंज 0 से 255, कैटेगरीज 5 है, ABCDE, हर एक की रेंज है। लिखने का फॉर्मेट ये है, मतलब 4 डिजिट होंगे, मतलब 4 नंबर होंगे, 3 डॉट से सेपरेट किए जाएंगे। और 127 पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्या होगा, क्लास ए में होता है, लेकिन इसको लूप बैक बोलते हैं और रिपेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।